आज पाकिस्तान भी ना हमें देख करके कुछ ऐसी ही बातें कर रहा होगा। तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, अब तक कहाँ छिपे थे भाई। तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, अब तक कहाँ छिपे थे भाई। वो मूर्खता, वो घामरपन जिसमें हमने सदी गवाई, आखिर पहुंची द्वार तुम्हारे, अरे बधाई, बहुत बधाई। वी ऑल नो कि जब पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म बना था, जब पाकिस्तान बना था, तो उसके जो प्रिंसिपल्स थे वो धर्म के आधार पर ही बने थे। एंड आज पाकिस्तान कहाँ इस ग्लोबल वर्ल्ड में ऑक्यूपाई करता है अपनी स्पेस, ये हम सब जानते हैं। लेकिन अब इंडिया में भी वही चीजें स्टार्ट हो रही है, वही गलतियां हम भी कर रहे हैं जो पाकिस्तान पिछले 70 सालों से करता आ रहा है। दरअसल बात यह है कि जम्मू कश्मीर के शहर रियासी में श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में जहां 50 बच्चों ने नीट क्लियर करके अपनी सीट ऑक्यूपाई करी थी, अब उन 50 में से 42 स्टूडेंट्स मुस्लिम थे। बट प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट होती है कि वहां पे एक संघर्ष समिति, उसका कहना यह है कि अगर इस इंस्टीट्यूट को माता वैष्णो देवी टेम्पल फंडेड कर रहा है तो यहाँ पे मुस्लिम स्टूडेंट्स इतने ज्यादा क्यों हैं। और इसी सिनेरियो के कारण उन्होंने आंदोलन करना स्टार्ट किया और अब रिजल्ट ये आया है कि इस इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया गया। डिड यू रियलाइज कि एक मेडिकल कॉलेज को पूरा बंद कर दिया गया सिर्फ इस रीजन की वजह से कि यहाँ पे मुस्लिम्स बच्चे ज्यादा हैं। खैर, इसकी पूरी कहानी क्या है विस्तार से बताता हूँ। अब 2011 के पॉपुलेशन सेंसस की रिपोर्ट की बात करें। अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मुझे ये भी समझ में आ रही है कि 2011 के बाद से, जबकि 2021 में दोबारा पॉपुलेशन काउंटिंग होनी चाहिए थी, सेंसस होना चाहिए था। चलो ठीक है, उस टाइम पे कोरोना पीरियड था, लेकिन पिछले 4 साल से तो अब हम रिलैक्स है ना, तो अब क्यों नहीं हो रहा। बैक टू द टॉपिक। जम्मू कश्मीर में अराउंड 13 मिलियन लोग रहते हैं, जिसमें से 70% या फिर 69% अप्रॉक्स पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है और 30 या फिर 25% पॉपुलेशन हमारे हिंदू कम्युनिटीज़ की है। अब जो कि ये मेडिकल कॉलेज है, इसमें 85% स्टेट कोटा लगता है, जो कि नॉर्मल हर जगह हर स्टेट में ये चीज़ अप्लाई होती है। उसके हिसाब से यहाँ पे 50 सीटें थी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। अब अगर तुम नॉर्मल भी थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा भी दिमाग लगा लो, तो अगर किसी एरिया में जो कम्युनिटी ज़्यादा रह रही है, उसी कम्युनिटी के बच्चे तो एडमिशन लेंगे ना उस कॉलेज में जाकर। तो वही चीज़ वहाँ पे भी हुई। 42 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मुस्लिम्स थे वहाँ पे, और 7 बच्चे हिंदू और 1 बच्चा जो था वो सिख था। तो यही प्रॉब्लम उठ के इतनी बड़ी हुई है। अब वो बच्चे जो भी आए, ना तो वो किसी की सिफारिश से आए, वो प्रॉपर नीट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके आएंगे। अब ये नीट एक नेशनल लेवल, ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है, इसमें तो इसके रिजल्ट से तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। बट संघर्ष समिति, जो कि बीजेपी फंडेड समिति है, उसको ये बात से बहुत प्रॉब्लम है कि अगर जो माता वैष्णो देवी टेम्पल है उसने फंड रेज कर रखा है इस गवर्नमेंट कॉलेज को, तो हिंदू बच्चे ही यहाँ पढ़ेंगे। इवन दो इस कमेटी की ये भी डिमांड है कि पूरे 100% रिजर्व सीट होनी चाहिए हिंदू बच्चों को लेकर के, यानी कि वो जो एक सिख है उससे भी प्रॉब्लम है इनको। अब एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन, जो कि हमारे दिल्ली में लोकेटेड है, उन्होंने यहाँ पे इस आंदोलन की वजह से एक सरप्राइज इंस्पेक्शन किया, जो कि वैकेशंस के टाइम पे इस कॉलेज पर करा गया। उस इंस्पेक्शन में इन्होंने बताया कि ये जो कॉलेज है ये अपने रूल्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा, और जो इनकी फैसिलिटीज़ है उन्हें भी ये फुलफिल नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे प्रॉपर टीचिंग स्टाफ्स नहीं है, प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है स्टूडेंट्स को लेकर के। बट ऑन दी अदर हैंड जो वहाँ पे टीचर्स थे, उनका कहना यह है कि जब ये इंस्पेक्शंस के लिए आए थे, एक तो ये सरप्राइजिंगली आए थे, और दूसरा जब ये आए थे उस टाइम पे वैकेशंस चल रहे थे, यानी कि सारे टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स छुट्टी पे थे। और टीचर्स का साथ ही में ये भी कहना है कि इस कॉलेज में हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है, हर पर्टिकुलर बच्चे पर ध्यान दिया जाता है, हर फैसिलिटी को यहाँ पे फुलफिल किया जाता है। इवन दो वहाँ के बच्चों का भी यही कहना है। सो खैर, एनएमसी ने ये रूल क्यों लिया, ये डिसीजन क्यों लिया, ये हम सब जानते हैं। अभी देखो, आज के टाइम पे भले उस कॉलेज के अंदर में सिर्फ 50 सीटें थी, बट हो सकता है कि 1 साल बाद 200 सीटें, या और उससे 2-3 साल बाद वहाँ पे 500 सीटें थी, यानी कि अगले 10 से 15 सालों में वो हॉस्पिटल हज़ारों डॉक्टर्स को प्रोड्यूस करने वाला था। और वो डॉक्टर्स करते क्या, हमारे देश की इकोनॉमी में ही तो काम करते हैं, हमारे देश पे जो फैसिलिटी प्रोवाइड करने के तो काम करने वाले थे। बट अब इससे भी लोगों को प्रॉब्लम होने लग गई। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये लोग जो भी आज नाच रहे हैं ना इस हॉस्पिटल के बंद होने में, जब माइनॉरिटी के साथ बांग्लादेश में अगर प्रॉब्लम हो रही थी तो इन सबको दिक्कत थी, इन सबकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, और यही लोग सेम चीज़ अभी कर रहे हैं, तब इनकी नाच छूट रही है यहाँ पे।
सैयद आदिल शाह, नाम शायद भूल गए होंगे, ये वही मुस्लिम बंदा है जब पहलवान में अटैक हुआ था तो लोगों को बचाने के लिए उन टेररिस्ट के सामने तक आ गया था, उनकी बंदूकें पकड़ ली थी, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अपने कंधों पे लोगों को उठा उठा के भाग रहा था, ये भी तो एक मुस्लिम था। और सिर्फ यही नहीं, ऐसे हजारों या लाखों मुस्लिम्स होंगे जो माता वैष्णो देवी के मंदिर के आगे ही अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं लोगों को, तो अब क्या करोगे, इन्हें भी हटा दोगे। सिर्फ यही नहीं, अमेरिका ने कब का कंट्रोल कर लिया होता है इंडिया पे अगर उस टाइम पे एक मुसलमान और एक हिंदू की जोड़ी दोनों ने साथ मिलकर काम न किया होता तो। वरना जो आज हम इतनी आंखें दिखा करके बात कर पाते ना किसी भी देश से, वो भी सिर्फ उन्हीं दोनों की जोड़ी थी। अलग होकर के चीजें काम नहीं करेगी, यूनाइट होकर के ही चीजें काम कर सकती है। खैर, मैं 21 साल का होकर ये चीज समझ रहा हूँ, बट खैर पॉलिटिक्स है, वी ऑल नो। सो मेरा काम था बोलना, मुझे जो चीजें लगी मैंने रखी अपने तुम्हारे सामने। वीडियो शायद थोड़ी छोटी हो सकती है बट इफेक्टिव थी। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।